Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों के बारे में बात करते हैं, कथाएं आपको सुनाते हैं और कुछ ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागले खदासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं विष्णु पुराण के बारे में और बहुत सारा ज्ञान इसके अंतर्गत समाहित है और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम से जुड़े कई तथ्य इसके अंतर्गत हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और पिछले एपिसोड में रागले खदासी जी, आप हमें सामंतक मणि की कथा सुना रही थी कि किस तरह से वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंची, सत्यजीत से जामवंत के पास और फिर श्री कृष्ण तक। इस कथा को आज आगे और आपसे हम सुनना चाहेंगे। जी जी। तो जामवान और श्री कृष्ण के युद्ध हो रहा है उनकी जामवान की गुफा में। जी जी। तो उन्होंने, वो जामवान सोच रहे हैं कि ये तो कोई अल्पवीर्य मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, तो जरूर ये मेरे प्रभु रामचंद्र ही हैं। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने अपनी जामवती नाम की कन्या उन्हें दे दी और सामंतक मणि भी दे दिया और बड़े विनीत होकर उन्होंने कलंक शोधन के लिए वो मणि रत्न ले लिया और जामवती के सहित द्वारका में आ गए। जी। सारे यादवगण और उनकी स्त्रियां अहो भाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगे। भगवान ने जो बात जैसे जैसे हुई थी त्यों की त्यों यादव सभा में सुना दी। सत्यजीत को सामंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया और फिर जामवती को अपने अंतपुर में पहुंचा दिया। सत्यजीत ने भी ये सोचकर कि मैंने ही कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कर दिया। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा, शतधन्वादी यादव ने पहले ही वरण किया था। अतः कृष्ण के साथ विवाह होने से उन्होंने इसे अपना मान समझा और सत्यजीत से वैर कर लिया। अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा, ये सत्यजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, उसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी न समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी है। अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप सामंतक महामणि क्यों नहीं ले लेते हैं? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वर्णावत नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्यजीत को मारकर वह मणि रत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वर्णावत नगर में पहुंची। अब भगवान श्री कृष्ण से बोली, भगवान पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। ये बात को सहन न कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और सामंतक मणि नामक मणि रत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए आप इन बातों का विचार करके जैसा उचित समझे करें। सत्यभामा के ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मनी मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इससे मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के उस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन ना किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। अर्थात बड़े आदमियों को पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों को कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो और मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा। सत्यभामा
फिर इस प्रकार कहकर भगवान वासुदेव ने द्वारका में जाकर बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब शतधन्वा ने सत्ताजीत को मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न श्यामंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए, रथ पर चढ़कर शतधन्वा को मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया। कृष्ण और बलदेव को दत्त जान शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाके सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने उनसे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव के विरोध में करने में समर्थ नहीं हूँ। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी। तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देव शत्रु असुरगण भी स्त्रियों का वैदान देते हैं, और अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिसका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोन्मत्त नयनों की चितवन से सबका दमन करने वाले अभयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करते हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण भी कोई समर्थ नहीं है। मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो आपको ये मणि दे देता हूँ, और इसलिए इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। ईश्वर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर तुम किसी से भी ये बात न कहो। शतधन्वा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने मणि रत्न अपने पास रख ली। तदनंतर शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा, और 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वसुदेव ने भी उनका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पर पार करने के बाद पुनः आगे ले जाने से वो घोड़ा ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। कृष्णचंद्र ने बलदेव जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मार डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे ना बढ़ाइएगा। और तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र शेन दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में कुछ भी ढूंढने पर जब श्यामंतक मणि को नहीं पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत श्यामंतक मणि तो मिले ही नहीं। ये सुनकर बलदेव जी ने ये समझकर कि कृष्णचंद्र से मणि को छुपाने के लिए ऐसी बात बना रहे हैं, क्रोध पूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुम्हारा मार्ग खुला है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से तुमसे और अथवा सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे छोटी शब्दों का अब कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत मनाने पर भी वह ना रुके और विजयनगर को चले गए। विजयनगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर में ले गए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले गए। बहुत दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे और उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर प्रभु और उग्रसेन आदि यादवों के इन्हें ठीक मालूम था कि कृष्ण ने श्यामंतक मणि नहीं ली है। विजयनगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी ने 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले गए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणि रत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ क्षत्रिय और वैश्यों के मानने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। भोजों के साथ अक्रूर जी द्वारका को छोड़ के चले गए। उनके जाते ही द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि मतलब बारिश नहीं होना और अकाल पड़ना और ये सब उपद्रव होने लगे।
भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे। इसका क्या कारण है जो एक ही साथ इतने उपद्रव का आगमन हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता शवफलक जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशीराज के देश में बारिश नहीं हुई थी, तब शवफलक को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव किए बिना 12 वर्ष तक व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपने उस गर्भ स्थिता पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिन क्यों कष्ट दे रही है? राजा के ऐसे कहने पर उसने घर में रहते हुए ही कहा, पिताजी आप प्रतिदिन एक गो ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य घर से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गो दान देने लगे। तब उतने समय 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधिनी रख दिया और उसे अपने उपकारक शफल को घर आने पर अर्घ्य रूप में दे दिया। उसी से शफल के द्वारा इस अक्रूर जी का जन्म हुआ। उनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव क्यों नहीं होंगे? अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए और अति गुणवान के अपराध के अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभिधान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते सैमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष, असर, भय आदि सब उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधिनी से शफल के द्वारा हुआ है। ये तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास ये सामंतक नामक महामणि है, इसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है। इसी के पास यज्ञ के साधन, धन आदि भी बहुत कम है, इसलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास ही सामंतक मणि अवश्य है। अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, हे दानपते, इस प्रकार श्रद्धांवा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत सामंतक नाम की मणि सौंप दी है। ये हमें सब मालूम है। ये संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, इसका प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं। किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्तुओं की ओट में टटोलने पर उसे देख लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने पर हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान श्रद्धांवा ने मुझे ये मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने ये सोचते हुए बड़ी कठिनाई से इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के क्लेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त होने के कारण मुझे सुख का लेश भी नहीं मिला। अब लीजिए आपकी ये सामंतक मणि यह रही, जिसे आपकी जिसे इच्छा हो उसे दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने के पिटारे में स्थित वे सामंतक मणि प्रकट की और पिटारी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसे रखते ही संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से देदीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे ये मणि श्रद्धांवा ने दी थी, ये जिसकी हो गई ले ले। समस्त यादवों ने के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की ये मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं,
इसलिए मैं इसको धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए सत्यभामा भी इसे कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मदिरा पान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, ये यादवगण, बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी ना कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपत्य अक्रूर जी ने जो आज्ञा कहकर वे महारथ में ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण करके सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक ना लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग आज हमने रागले खदासी जी से जाना और सामंतक मणि की कथा जो है हमने विष्णु पुराण के अंतर्गत आज रागले खदासी जी से श्रवण की। और श्रोताओं, इस तरह की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं जिनके माध्यम से कुछ ज्ञान हम अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो आत्मदर्शन कार्यक्रम में श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी।